अकेला पर्याप्त है। भर दिया क्या उसे मैं चिंता नहीं करना भैया। लक्ष्मण आगे बातें मत करो। नहीं भैया, आप किधर पर पड़िए। अन्याय भी छत्तीसगढ़ के विरुद्ध है। जो राज सिंहासन प्रजा के बीच घोषणा करके आपको भैया आपको ये चुका है। उस राज सिंहासन पे बैठ के कहीं करता सर महाराज नहीं भैया। अगर आप लक्ष्मण नहीं ले गया तो साथ में मनुष्यता के साथ आ उठेंगे और महाराज दशरथ उनका पुत्र भरत आग बनाओगे करोगे ठहरोगे भैया। वाह वाह लक्ष्मण, इतना सुंदर चित्र है कि पुत्र पत्नी के साथ आसन बैठे पिता को आज्ञा दे रहा हो। आसमान से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर। जब पिता अपने आदर की जाए अपने धर्मात्मा पुत्र को जब तुम्हारे इतने नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और आज के पश्चात मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। नहीं भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? आप कैसे बात कर रहे हैं भैया? आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, कोई अत्याचार करने की बात करे तो मैं चुप कैसा हूं भैया? तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है या मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही है अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और पिताश्री पर। पिताश्री पर? हाँ पिताश्री पर। तुम उनकी पीड़ा समझते हो, जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष अब किस धर्म संकट है। जो स्त्री में बचेगा उसका यही हाल होगा। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है लक्ष्मण, उनका संकट है धर्म। धर्म? हाँ धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। इस सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाए, एक समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि मैं जो मांगे वही दूंगा, और मांगने वाला ने ऐसा वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ा है। यदि वचन को तोड़े तो न केवल अपनी स्तुति न करें अपितु अपने सारे कुल के कृति को कलंक लगा दें, और अगर यदि वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वे जीवित नहीं रह सकते वन के काटे कंकड़ों में ढकेल कर 14 वर्षों के लिए, तो उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते लक्ष्मण? आज उनकी अवस्था उस असहाय की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय पर तो अपने तीसरा कर वीरता दिखाना चाहता है। अरे धिक्कार ऐसी वीरता पर। तुमने पिता के बारे में सोचकर विपार किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना है। आज जब मैंने इतने निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्रहणी हुआ कि मेरा धीर वीर धर्मात्मा पिता आज मेरे कारण इतना दुखी है। तो लक्ष्मण, मैंने अपना कर्तव्य निश्चय करने में एक पल की देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता के आचरण का पालन करे। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो ये संसार भले ही उसे त्याग दे, परंतु पुत्र को अपने पिता का त्याग नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते तो देवता तो क्या भगवान भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो क्या भैया मछली माँ के अन्याय को ऐसे ही चुपचाप समझने लगे? अब मछली माँ को दोषी नहीं मानते लक्ष्मण। भैया? हाँ लक्ष्मण, आज तक मछली माता ने हमें जो स्नेह दुलार प्रेम दिया है, क्या तुम उसे भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की ऐसी नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरी उठती रहती है। तो ऐसे निश्चल प्रेम नदी एक दिन में कैसे सूख गई? मेरे समझ में नहीं आ रही। लक्ष्मण, इस संसार में ऐसी अनहोनी होती रहती है जो कभी कभी मनुष्य के समझ में नहीं आता। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है, मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय में किसी दूसरे को दोष न देकर दैववश मानकर अपना प्रारब्ध समझकर
उसे स्वीकार करना चाहिए। और जो कुछ भी हो रहा है वो सब होनी करा रहे हैं। भैया अगर होली है तो लक्ष्मण इस होली से हाथ नहीं बनेगा, क्योंकि भैया विरोध की साहब की बैठक ऐसे बात करना होती है। लक्ष्मण, आपातकाल में केवल वीरता की परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की परीक्षा होती है। वीरता केवल सत उठाना तो नहीं करते, कभी कभी सत न उठाना भी परम वीरता की निशानी होती है। इसलिए लक्ष्मण, रख दो ये धनुष और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में से धारण करना। आपके जाने के पश्चात क्या मतलब है? अगर आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, बनवास मुझे हुआ है, तुझे नहीं। मुझे भैया आप अपने इस लक्ष्मण को अपने से अलग समझने लगे। आप ही क्या कहते थे भैया कि लक्ष्मण तुम मेरी दूसरी अंतरात्मा हो, जो भोग राम भोगेगा वही भोग लक्ष्मण होगा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारी व्यवस्था को समझने की कोशिश करो। इस समय भान जा रहा हूँ और मेरे भान जाने से माता पिता गुरजन सभी संबंधी अति दुखी हैं। ऐसी अवस्था में एक तुम ही तो हो जो माता पिता की सेवा कर सकते हो। नहीं भैया नहीं, भैया मेरे लिए तो माता पिता गुरु सखा नहीं सब कुछ आप ही है। भैया मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा गति, मेरा सब गति सब कुछ आप ही में समित है। भैया भैया आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो लक्ष्मण आपके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। ये तो 14 वर्षों का जीवन है भैया। 14 वर्षों के अंदर ये लक्ष्मण टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अपने पैरों का पर परंतु भैया, परंतु आपके बिना जीना असंभव था, आपके बिना जीना असंभव है। भैया मैंने तो आपसे अलग होने की कभी कल्पना ही नहीं की। भैया अगर क्रोध के आवेश में आकर मैंने कोई अनुचित बात की बोल दिया हो तो आप उसे क्षमा करें, उसे क्षमा करें। भैया मुझे इतना क्रोध दर्द मत, मेरा त्याग ना करे भैया, मेरा त्याग ना करे। मुझे अपने साथ ले चलिए भैया, मुझे अपने साथ ले चलिए। लक्ष्मण, तुम्हारी व्यवस्था को समझो मेरे भाई। मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मछली माता ने मुझे अकेले ही बन जाने का आदेश दिया है। परंतु बड़ी माता की आज्ञा है कि सीता को साथ ले जाओ। लक्ष्मण, अगर तुम भी मेरे साथ चल दोगे तो माता क्या सोचेंगी कि राम ने अपनी सेवा के लिए सीता और लक्ष्मण को भी ले लिया है। इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। हाँ मेरे भाई। अच्छी बात है काका, आप मुझे मत ले जाइए, परंतु भैया आपको एक दिन और ठाना होगा। वो क्यों लक्ष्मण? भैया मैं सीता को अग्नि को बनाएगा। ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ और छोटी माता से आदेश लेकर आओ। अगर छोटी माता ने आदेश दे दिया तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। क्या भैया?